विकास कार्यों के तहत नीली क्रांति योजना संचालित की जा रही है। ऑक्सीटोसिन, ये इंजेक्शन लगाकर पशुपालक दुधारू पशुओं से दूध निकालता है। ये पशुधन स्वास्थ्य के लिए एवं दूध में जो इसका केमिकल जाता है उसके लिए भी बहुत हानिकारक होता है, तो इसका उपयोग जो पशुपालक भाई हैं वो ना करें। बरसीम, रबी में बोई जाने वाली दलहनी चारा फसलों में बरसीम का प्रमुख स्थान है। ये पशुओं के लिए उत्तम एवं पौष्टिक हरा चारा प्रदान करने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, क्योंकि बरसीम एक दलहनी फसल है। इसके लिए मटियार दोमट भूमि मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। ये फसल की उच्च गुणवत्ता के कारण इसे चारे फसलों की राजा कहा जाता है। बरसीम को जो चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है बरसीम को। लूसर्न या रिजका, चारे की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो जून माह तक हरा चारा देती है। दोस्तों, बरसीम होती है वो फरवरी मार्च तक ही देती है और ये जून माह तक हरा चारा देती है, और ये बरसीम की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता होती है जो लूसर्न या रिजका होता है। क्रॉस ब्रीडिंग या संकर प्रजनन, पशुओं की नस्ल सुधार हेतु एक नस्ल की मादा पशुओं का अन्य उत्तम पशुओं से प्रजनन कराना क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। उसके बाद है चयनित प्रजनन या सेलेक्टिव ब्रीडिंग, पशुओं की नस्ल सुधार हेतु देसी नस्ल की मादा पशुओं का उसी नस्ल के चुने हुए उत्तम नर पशुओं से प्रजनन कराना चयनित प्रजनन या सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। संतुलित पशु आहार, पशुओं में शारीरिक वृद्धि, उत्पादन, कार्य ऊर्जा एवं प्रजनन क्षमताओं के लिए आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु दाना, सूखा चारा व हरे चारा का मिश्रण संतुलित पशु आहार कहलाता है। दोस्तों, पशुओं को जो है हर चीज़ के लिए, जैसे वृद्धि के लिए आहार की मात्रा अलग होती है, उत्पादन के लिए उसको प्रति किलो दूध उत्पादन पर अलग आहार दिया जाता है, इस पर कार्य ऊर्जा व प्रजनन के लिए अलग अलग आहार दिए जाते हैं, और इन सभी के पोषक तत्वों के मिश्रण को संतुलित आहार कहते हैं। उसके बाद है श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रमों से दूध उत्पादन में हुई असातित वृद्धि श्वेत क्रांति कहलाती है। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड भी भारत में कई चरणों में चलाया गया था। बीकानेर, एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में है। दोस्तों, भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है बीकानेर में। उसके बाद है राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में सांगानेरी गेट के पास जौहरी बाजार में सन 1953 में स्थापित किया गया था। तो राजस्थान राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में सांगानेरी गेट के पास जौहरी बाजार में स्थित है। उसके बाद है चीवनी, बकरी के मांस को इस नाम से जाना जाता है और बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं। आइबोमिक्स, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार रासायनिक मिश्रण जिसे पानी में मिलाकर भेड़ बकरी को पिलाने से उनके दूध में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। ये अकाल में चारे के अभाव से संकट से उबारने में सहायक है। तो दोस्तों, आइबोमिक्स आपको याद रखना है। तरड़िया रोग भेड़ों में पाए जाने वाला रोग है। मुर्गी के चूजों के 1 सप्ताह होने के बाद चोंच काटी जा सकती है, यानी कि जो मुर्गी के चूजों की चोंच काटने की सही उम्र है वो 1 सप्ताह होने के बाद है। वरमूल डेयरी जोधपुर में स्थित है। उरमूल डेयरी बीकानेर में स्थित है। गंगमूल डेयरी श्रीगंगानगर में स्थित है।